नेपाल के प्रधानमंत्री शेर बहादुर देउबा काशी आने से पहले दिल्ली पहुंचे थे, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ उनकी मुलाकात हुई। और ये सिर्फ मुलाकात भर नहीं थी, बल्कि दोनों देशों के बीच रिश्ते के नए आयाम की शुरुआत है। और इसी दौरान कई समझौते हुए, जिसने दोनों देशों के बीच खाई पैदा करने वालों की नींद उड़ा दी है। नेपाली पीएम का काशी दौरा। भारत नेपाल संबंध को मिला नया आयाम। वैसे तो दिल्ली और काठमांडू के रिश्ते कितने मजबूत और दमदार हैं, वो किसी से छिपे नहीं हैं। लेकिन पिछले कई दिनों से उसमें खटास डालने की कोशिश चीन की तरफ से की जा रही थी और उसके सहारे नेपाल से सटी उत्तर प्रदेश की सीमाओं को प्रभावित करने का काम किया जा रहा था। नेपाल और भारत की सीमाएं सटी हुई हैं और ऐसे में अपराधी और आतंकी कहीं न कहीं नकली नोटों को लेकर नेपाल और भारत की सीमाओं पर सक्रिय होने की बात भी सामने आती रहती है और वो सक्रिय रहते हैं। ऐसी भी सूचनाएं सार्वजनिक होती रहती हैं। अब नेपाल के प्रधानमंत्री का काशी आगमन आने वाले दिनों में कहीं न कहीं नकली नोटों के सौदागर या फिर यूं कहें कि वारदातों में, संगीन वारदातों में नकली नोटों के इस्तेमाल करने वालों के क्षेत्र में कारगर साबित होगा। अब नकली नोटों का प्रयोग करने वालों की खैर नहीं है, ऐसी उम्मीदें लगाई जा रही हैं। तो प्रशासनिक लिहाज से, धार्मिक लिहाज से और इसके साथ ही पर्यटन के लिहाज से नेपाल के प्रधानमंत्री का यह दौरा खास मायने रखता है। एक के बाद एक प्रयास चीन की तरफ से किए जा रहे थे, लेकिन नेपाल की तरफ से एक सख्त और कड़ा संदेश चीन को दे दिया गया, क्योंकि दिल्ली से शुरू हुई नेपाली पीएम शेर बहादुर देउबा की भारत यात्रा वाराणसी के काशी विश्वनाथ धाम पर खत्म और फिर नेपाली पीएम शेर बहादुर देउबा वाराणसी से ही नेपाल रवाना हो गए। लेकिन नेपाल वापसी से पहले जो समझौते हुए, वो नेपाल और भारत के बीच के संबंधों के लिए किसी तोहफे से कम नहीं। भारत नेपाल के बीच रेल संपर्क को बढ़ावा, बिहार से नेपाल के बीच पहली बड़ी रेल लाइन का उद्घाटन, बिहार के जयनगर से सीधे नेपाल के लिए रेलवे लाइन। ये रेलवे लाइन कई मायनों में खास हो जाती है, क्योंकि एक तरफ चीन पैर जमाने की कोशिश कर रहा था, तो इसी बीच भारत ने रेल लाइन के जरिए सीधे नेपाल में एंट्री ले ली है। पीएम मोदी और नेपाली पीएम देउबा ने किया उद्घाटन। जयनगर कुर्था खंड रेल संपर्क का हिस्सा, जयनगर बिजलपुरा बर्दीवास रेल संपर्क का हिस्सा। रेल परियोजना के लिए भारत की तरफ से 548 करोड़ का अनुदान राशि। मोदी सरकार की तरफ से उठाए गए इस कदम ने जहां एक तरफ नेपाल को भारत के और करीब ला दिया, तो वहीं दूसरी तरफ राहत और तोहफों के जरिए रिश्तों को मजबूत करने का काम किया जा रहा है। लोहे के पाटों पर दौड़ती ट्रेन व्यापारिक और आर्थिक रिश्तों को सीधे तौर पर प्रभावित करेगी। 35 किलोमीटर लंबा है जयनगर कुर्था खंड। रेल लाइन का 3 किलोमीटर का हिस्सा बिहार में पड़ता है, तो वहीं इसी रेल लाइन का 32 किलोमीटर का हिस्सा नेपाल में है। अगर बात की जाए इस 35 किलोमीटर के सफर की, तो भारत नेपाल रिश्तों का ये ऐतिहासिक मोड़ है। 35 किलोमीटर के सफर में कुल 8 स्टेशन है। भारत में जयनगर और इनरवा स्टेशन पड़ेगा, तो वहीं नेपाल में हजुरी, महिनाथपुर, वैदेही स्टेशन पड़ेगा। नेपाल में परवाहा, जनकपुर और कुर्था स्टेशन पड़ेगा। अगर बात की जाए इस रेल योजना की, तो अपने आप में बेहद खास है, क्योंकि इस रेल परियोजना की शुरुआत सीधे तौर पर नेपाल के नागरिकों के लिए तोहफे से कम नहीं है, क्योंकि नेपाल के नागरिक सबसे ज्यादा भारत में ही रोजगार के लिए आते हैं। ऐसे में 1000 यात्रियों की क्षमता के साथ इसकी शुरुआत होगी। रेलवे ट्रैक पर 40 किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से ट्रेन दौड़ेगी। भारत से नेपाल पहुंचने में लगेगा 1 घंटे का वक्त। ये सिर्फ एक रेल परियोजना भर नहीं है, बल्कि जिस गति के साथ इस ट्रैक पर ट्रेन दौड़ेगी, उसी रफ्तार के साथ भारत नेपाल के रिश्ते और भी मजबूत होते जाएंगे, क्योंकि नागरिकों के साथ साथ नेपाल और भारत के उत्पादों को विस्तार मिलेगा। और यही वजह है कि नेपाली पीएम शेर बहादुर देउबा का भारत दौरा और भी ज्यादा खास हो गया। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा।